नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का चिराग क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूं आप सब बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो उन सभी कैंडिडेट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है जो इस बार आरआरबी ग्रुप डी भर्ती 2025 का एग्जाम देने वाले हैं। हम अपने चैनल चिराग क्लासेस के ऊपर आपकी भर्ती से रिलेटेड जीके जिसकी टॉपिक वाइज सीरीज चालू करने वाले हैं। यानी जैसे यहां पर आप देख सकते हैं, आज का जो पहला वीडियो रहने वाला है वो आपका रहेगा त्योहार व उत्सव का। ठीक है, तो त्योहार व उत्सव से आपके इस भर्ती में अब तक जो सवाल पूछे गए, जैसे यहां पर 2018 के अंदर आपकी भर्ती हुई थी, 2022 के अंदर भर्ती हुई थी, तो इनमें जो भी ओरिजिनल सवाल पूछे गए वो ओरिजिनल सवाल मैं आपको इस वीडियो के अंदर करवाने वाला हूं। तो आपको पता कैसे चलेगा कि भाई ये सवाल ओरिजिनल है? तो यहां पर इस फॉर्मेट के अंदर, इस फॉर्मेट के अंदर जितने भी सवाल पूछे गए, देखिए फ्रेंड्स, सवाल कोई नया नहीं बनता है। सवाल जितने भी पिछले साल पूछे गए, जितने भी पिछले साल जो भी एग्जाम हुए उनके अंदर जो सवाल पूछे गए वही सवाल आपके रिपीट कर देते हैं। हाँ, हो सकता है थोड़ी बहुत लैंग्वेज ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन सवाल वही रहते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, देखिए अगर आपको लगता है कि मेरी तैयारी कम है, ठीक है, मैं तैयारी नहीं कर पाया हूं, तो आपके लिए यह सीरीज रामबाण साबित होने वाली है। कैसे? तो यहां पर मैं आपको बता रहा हूं, जैसे यहां पर जीके का एक बहुत बड़ा पार्ट है आपकी इस भर्ती के अंदर। ठीक है, तो यहां पर जैसे त्योहार और उत्सव है, तो इनके जितने भी अब तक पूछे गए वो सवाल है वो आपको पढ़ लेना है। ठीक है, तो इनसे सवाल आपका एक भी बाहर नहीं जाएगा और 2 से 3 सवाल आपके हर एक एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज आप इस वीडियो को, पहला वीडियो है, ठीक है, तो आप इस वीडियो को सभी एक बार लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे भर्ती से संबंधित नई जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके और इस प्रकार की वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। ठीक है, तो आप सभी सपोर्ट दिखाइए। ठीक है, सपोर्ट दिखाने में बस आपको क्या करना मैं बता देता हूं, आपको वीडियो को लाइक और शेयर कर देना है कम से कम 5 लोगों के साथ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के और शुरू करते हैं इस सीरीज को। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले एक जानकारी मैं आपको और दे देता हूं, यह है हमारी एप्लीकेशन। ठीक है, और इस एप्लीकेशन के ऊपर आपको फ्री के अंदर मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर के पेपर, मिनी मॉक टेस्ट, इसके साथ जो अभी मैं सवाल करवाऊंगा वो सवाल आपको यहां पर मिल जाएंगे फ्री के अंदर। ठीक है, और उनसे रिलेटेड आप टेस्ट भी दे सकते हैं। इसके साथ इसको डाउनलोड करने का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। अब जैसे आप इसको ओपन करोगे, यहां पर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के मिल जाएंगे, जो आपको 50+ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो हर एग्जाम के अंदर है, आपके इन टॉपिक से सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये मिल जाएंगे। इसके साथ प्रीवियस ईयर पेपर, फुल मॉडल पेपर, यानी जो मॉक टेस्ट आप बोलते हैं, मिनी मॉक टेस्ट, मॉडरेट लेवल के मिनी मॉक टेस्ट, टफेस्ट लेवल के करंट अफेयर, वीडियो क्लासेस, ठीक है, और भी हमारे जितने भी वीडियो आते हैं वो यहां पर सब कुछ आपको मिल जाएंगे। ठीक है, और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वगैरह जो अलग अलग आपको इनके टेस्ट भी मिल जाएंगे। ठीक है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, जाइए और यहां पर फ्री के अंदर आप इसका फायदा उठाइए। देखिए फ्रेंड्स, फ्री के अंदर आज के टाइम के अंदर आपको कोई भी चीज नहीं मिलती है। ठीक है, तो हम यहां पर आपको दे रहे हैं सारा कुछ मटेरियल। अभी चलिए आगे बढ़ते हैं, सीरीज चालू करते हैं। आपको क्या करना है, साथ के साथ या तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर हमारी जो एप्लीकेशन है उसके ऊपर आपको ये जो सवाल है वो टेस्ट के रूप में मिल जाएंगे। ठीक है, तो वहां से आप उनको आराम से टेस्ट लगा के याद कर सकते हैं। तो यहां पर सवाल आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मिलेगा। ठीक है, ध्यान से देखिए। पहला सवाल है, चलो लोकू उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? यहां पर फेस्टिवल से सवाल है, तो यह सवाल पूछा गया कि चलो लोकू उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। तो यहां पर आप ध्यान रखना, अरुणाचल प्रदेश। यह सवाल पूछा गया है, सभी जितने भी सवाल मैं आपको बता रहा हूं ये पूछे गए एग्जाम में। ठीक है, और रियल फॉर्मेट के अंदर मैंने यहां पर आपको दिखा दिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में देखिए, आपको भी मैं जैसे जैसे सवाल पढ़ता हूं वैसे आपको भी सवाल पढ़ते रहना है। अगला सवाल है, नवरोज त्योहार किस धार्मिक समुदाय से संबंधित है? तो यहां पर ध्यान रखना, आपका पारसी समुदाय से। अभी देखिए फ्रेंड्स, टाइम बहुत कम है, तो यहां पर आपका डिटेल वाइज एक्सप्लेनेशन आपको नहीं मिलेगा। आप बस जो जो सवाल है उनको रख लीजिए, आपके पास भी इतना टाइम नहीं है कि भाई डिटेल वाइज आप सवाल पढ़ो। ठीक है, तो ये चीज ध्यान में रखना है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। आगे आपका सवाल है, सिंधु दर्शन। ठीक है, उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो यहां पर लद्दाख आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा फसल उत्सव मुख्यतः दक्षिण भारत में मनाया जाता है? तो ध्यान रखना, दक्षिण भारत का एक ही है इसमें। आपके ऑप्शन तो बहुत सारे हैं, अभी बिहू है। ठीक है, ये बिहू तो आप सभी को पता होगा, असम का होगा। ठीक है, और ये ओणम इसका सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद में, भारत का कौन सा सांस्कृतिक उत्सव शास्त्रीय नृत्य, लोक कला और सौम्य संगीत का 10 दिवसीय उत्सव है और प्रति वर्ष फरवरी और मार्च के बीच शिल्पग्राम में आयोजित किया जाता है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो है ताज महोत्सव। कौन सा? ताज महोत्सव, ध्यान रखना। इसके बाद में जो एक अगला आपका सवाल पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किस महोत्सव को ग्रामीण ओलंपिक भी कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, तो ध्यान रखना, किला रायपुर खेल महोत्सव। कौन सा? किला रायपुर
खेल महोत्सव। फ्रेंड्स एक बार आप इसको देख लीजिए, इसके बाद में एक बार और वीडियो देख लीजिए, इससे आपका ये अच्छी तरह से रिवीजन भी हो जाएगा, ठीक है। और साथ के साथ स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप ले सकते हैं। इसके बाद में नवकलेश्वर उत्सव इनमें से किस राज्य में मनाया जाता है? तो उड़ीसा इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं आपका हर एक टॉपिक मैं दिन में 2 से 3 वीडियो करवा दूंगा आपको, क्योंकि समय का मैं 27 नवंबर से आपका एग्जाम स्टार्ट होने वाला है, तो आपको ज्यादा से ज्यादा एक्टिव रहना है इस चैनल के ऊपर। साध नोंगक्रेम का 5 दिवसीय धार्मिक उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो मेघालय इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में देखिए फ्रेंड्स, अन्य बच्चों से अगर आगे निकलना है तो स्मार्ट तरीके से तैयारी करना पड़ेगा। मैंने जीडी की तैयारी भी करवाई थी, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट ने इसका फायदा उठाया, अच्छा खासा रिजल्ट मिला। पुरानी दिल्ली में लाल किले पर प्रधानमंत्री भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को किस राष्ट्रीय त्योहार पर फहराते हैं? तो ध्यान रखना, स्वतंत्रता दिवस पर, ठीक है। अगला सवाल है, हिंदू त्योहार छठ पूजा के दौरान किस देवता की पूजा की जाती है? ठीक है, तो छठ पूजा के दौरान आप सभी को पता है भगवान सूर्य की पूजा की जाती है, ठीक है। इसके बाद में आगे एक बार सवाल पढ़िए। अभी देखिए इसमें कुछ सवाल है जो आपको रिपीटेड भी मिलेंगे, ठीक है। इससे क्या होगा, आपका रिवीजन साथ के साथ और भी बढ़िया तरीके से हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना। अगला सवाल है, ये सवाल अभी आपका रिपीट हुआ था, तो बहुत सारे सवाल रिपीट होते हैं। नवकलेबर उत्सव ओडिशा के जगन्नाथ मंदिर में मनाया जाता है। इस त्योहार में नीम की लकड़ियों की नई मूर्तियां बनाई जाती है और खालिस्तान के दौरान बदली जाती है। तो ध्यान रखना, अधिक मास के दौरान बदली जाती है। सवाल आप फिर से देख सकते हैं, मैं थोड़ा छोटा कर देता हूं। सवाल यहां पर इस प्रकार का ये पूछा गया था। इसके बाद में पेनकुनी महोत्सव एक महोत्सव है, ठीक है, त्योहार है पेनकुनी, ठीक है। पेनकुनी महोत्सव इनमें से किस राज्य में मनाया जाता है? तो आप कहोगे सर केरल, तो ध्यान रखना केरल इसका सही जवाब है। इसके बाद में असम राज्य के उत्तरी पूर्वी भाग में मनाया जाने वाला वह 7 दिवसीय महोत्सव कौन सा है जो असमिया नववर्ष के प्रारंभ का प्रतीक है? तो बोहाग बिहू महोत्सव। कौन सा? बोहाग बिहू। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस त्योहार को विजयदशमी के नाम से भी जाना जाता है? तो ध्यान रखना दशहरा, सभी को पता होना चाहिए ये दशहरा। इस प्रकार के देखिए सवाल पूछे जाते हैं। इसे देखिए कि आपको सवालों के लेवल का भी पता चलेगा, आप किस लेवल की तैयारी की है, किस लेवल के सवाल पूछे गए हैं, ठीक है। खर्ची पूजा उत्सव व्यापक रूप से खालिस्तान राज्य में मनाया जाता है। तो ध्यान रखना खर्ची पूजा उत्सव त्रिपुरा में मनाया जाता है। इसके बाद में जो अगला सवाल है, मक्का के पास मीना सऊदी अरब में हज यानी एक तीर्थ यात्रा है। धार्मिक रिवाज की परिणति को चिन्हित करने के लिए कौन सा मुस्लिम त्योहार मनाया जाता है? तो ईद उल जुहा, बकरा ईद भी जिसको बोला जाता है, ठीक है। इसके बाद में इनमें से कौन सा कुंभ मेला धार्मिक उत्सव का एक स्थान नहीं है? तो ध्यान रखना इसमें बोध गया आपका सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद में इनमें से किस राज्य में हॉर्नबिल और मोहात्सु उत्सव प्रमुख रूप से मनाए जाते हैं? तो आप कहोगे सर नागालैंड के अंदर, ठीक है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। सभी एक बार वीडियो देखिए फ्रेंड्स, बहुत मेहनत लगती है। आप सोच के देखिए 2018 की जितने भी एग्जाम हुए हैं, ठीक है, उनकी पीडीएफ में से एक सवाल को निकालना। इसके बाद में 2022 में जो एग्जाम हुए हैं उनमें से लगभग 100-150 पीडीएफ है, उनके अंदर से ये सवालों को सर्च करना एक बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य है, ठीक है। तो आपका इतना तो फर्ज बनता है कि वीडियो को लाइक और शेयर कर दे, ठीक है, और सब्सक्राइब कर ले चैनल को। निम्नलिखित में से कौन सा गोवा में मनाया जाने वाला वंशतोत्सव है? तो इसमें हो जाएगा आपका सिंगमोत्सव, ठीक है। इसके बाद में अगला सवाल है, भारत में इनमें से किस राज्य में सांस्कृतिक त्योहार लोसर मनाया जाता है? तो लोसर ध्यान रखना अरुणाचल प्रदेश में भी मनाया जाता है, ठीक है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। निम्न में से उड़ीसा राज्य का कौन सा त्योहार उड़ीसा के समृद्ध समुद्री इतिहास को स्मरण करते हुए पूरे राज्य में मनाया जाता है? तो ध्यान रखना बाली यात्रा, ठीक है। ये सवाल हूबहू रिपीट हो गए आपके एग्जाम में, आप देख लेना, ठीक है। इनमें से कौन सा त्योहार मुख्यतः वाराणसी में गंगा नदी के घाट पर दिवाली के 15 दिन के बाद पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है? तो इसमें देव दीपावली आपका सही जवाब होगा, ठीक है। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है, झारखंड की आदिवासी आबादी का त्योहार है। तो ध्यान रखना सरहुल त्योहार, सरहुल झारखंड की आदिवासी आबादी का त्योहार है, ठीक है। अगला सवाल, सोलंग उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो अरुणाचल प्रदेश में। यह सवाल रिपीट हो चुका है, ठीक है। इसके बाद में आगे देखिए, निम्न में से कौन सा त्योहार प्रतिवर्ष जनवरी में नहीं मनाया जाता? तो ध्यान रखना 3 त्योहार लोहड़ी, पोंगल, भोगाली बिहू, ये आपके जनवरी माह में मनाए जाते हैं। बाकी ओणम आपका जनवरी माह में नहीं मनाया जाता। इसके बाद में जो अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा त्योहार कृषि से संबंधित नहीं है? तो दीपावली नहीं है, बाकी 3 पोंगल, लोहड़ी और बैसाखी ये संबंधित है, ठीक है। इसके बाद में बीटिंग द रिट्रीट, ठीक है, आधिकारिक तौर पर भारत के किस राष्ट्रीय उत्सव की समाप्ति को दर्शाता है? तो आप बोलोगे सर गणतंत्र दिवस, ठीक है। बहुत बढ़िया सवाल है। इसके बाद में बोनालू एक उत्सव होता है
भारत में इनमें से किस राज्य में मनाया जाता है? तो आप कहोगे सर तेलंगाना के अंदर मनाया जाता है। ठीक है, ध्यान रख लेना, ये सवाल आएगा। निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार झारखंड राज्य से संबंधित है? तो टुस्सू। कौन सा? टुस्सू त्योहार। तो इस प्रकार के भी त्योहार पूछे जाते हैं। ठीक है, वार्षिक नौका दौड़ महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो ध्यान रखना, केरल के अंदर वार्षिक नौका दौड़, जो नाव द्वारा यात्रा होती है, दौड़ होती है। ठीक है, रामनवमी एक हिंदू वसंतोत्सव है जो भगवान राम के जन्मदिन पर मनाया जाता है और यह सामान्यतः, ध्यान रखना, अप्रैल के महीने में आता है। ठीक है, यह भी सवाल रिपीट हो चुका है। इसके बाद में किस त्योहार के को असम में माघ बिहू के नाम से जाना जाता है? तो मकर संक्रांति। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। ईसाइयों के ईस्टर त्योहार के बारे में महत्वपूर्ण बात क्या है? तो ध्यान रखना, यह यीशु मसीह के मृत्यु से मृत्युत्थान यानी फिर से जी उठने का एक प्रतीक है। ध्यान रखना, ईस्टर त्योहार। इसके बाद में अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस त्योहार को पिरला पांडुंगा के नाम से भी जाना जाता है? तो मुहर्रम एक त्योहार आता है, इसको किस नाम से जाना जाता है? पिरला पांडुंगा के नाम से। ठीक है, इसके बाद में वसंत नाटकीय सांस्कृतिक उत्सव, वसंत नाटकीय सांस्कृतिक उत्सव रोंगाली बिहू भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो ध्यान रखना, असम के अंदर यह मनाया जाता है। इसके बाद में अगला सवाल देखते हैं। भारत में रामनवमी का त्योहार खालिस्तान हिंदू उत्सव के रूप में मनाया जाता है जो भगवान राम के जन्म का प्रतीक है, तो चैत्र नवरात्रि के 9वें दिन। ठीक है, इसके बाद में अगला सवाल देखते हैं। यह सवाल भी देखिए अभी रिपीट हुआ था इसी सीरीज के अंदर। महोत्सव उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो नागालैंड के अंदर। तो देखिए फ्रेंड्स, सवाल यहां पर बहुत सारे रिपीट होते हैं। ठीक है, अभी देखिए पाउल कट राज्य में मनाए जाने वाला त्योहारों में सबसे बड़ा त्योहार है, तो ये पाउल कट है, मिजोरम राज्य में मनाया जाता है। इसके बाद में भारत को एक संप्रभु लोकतांत्रिक और गणतंत्र राष्ट्र घोषित करने वाले भारतीय संविधान के अधिनियम के स्मरणोत्सव के रूप में प्रतिवर्ष किस तिथि को एक प्रमुख राष्ट्रीय उत्सव मनाया जाता है? बहुत बड़ा सवाल है, 26 जनवरी इसमें सही जवाब होगा। सवाल वापस पढ़ते हैं। भारत को एक संप्रभु लोकतांत्रिक और गणतंत्र राष्ट्र घोषित करने वाले भारतीय संविधान के अधिनियम के स्मरणोत्सव के रूप में प्रतिवर्ष किस तिथि को एक प्रमुख राष्ट्रीय उत्सव मनाया जाता है? तो ध्यान रखना, 26 जनवरी को आपका यह गणतंत्र राष्ट्र घोषित करने वाला जो दिवस है यह मनाया जाता है। ठीक है, पोंगल के त्योहार के दौरान लोगों द्वारा इनमें से किसकी पूजा की जाती है? तो ध्यान रखना, सूर्य की पूजा की जाती है। यह सवाल वापस से रिपीट हो चुका है। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा। इनमें से किस राष्ट्र ने अतिथि राष्ट्र के रूप में हैदराबाद साहित्य महोत्सव में भाग लिया? तो इसमें यूनाइटेड किंगडम सही जवाब होगा। मेघालय की गारो जनजाति के बीच सर्वाधिक लोकप्रिय महोत्सव कौन सा है? तो वांगला महोत्सव। कौन सा? वांगला महोत्सव। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। सागा दावा उत्सव इनमें से किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? तो अरुणाचल प्रदेश में सागा दावा उत्सव मनाया जाता है। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल आपका यहां पर, भारत का प्रसिद्ध त्योहार मकर संक्रांति किस माह में मनाया जाता है? तो ध्यान रखना, जनवरी के अंदर आपका मकर संक्रांति मनाया जाता है। ठीक है, कौन सा महोत्सव नागालैंड की समृद्ध संस्कृति को पुनर्जीवित तथा संरक्षित करता है और यह राज्य की विलक्षण परंपराओं को प्रदर्शित करता है? ठीक है, सवाल वापस देख लीजिए एक बार। ठीक है, इसमें जो सवाल राइट आंसर होगा वो हॉर्नबिल महोत्सव होगा और यह सवाल भी आपका पूछा गया है। ठीक है, वापस पूछा गया है। इसके बाद में देखिए अगला सवाल है, सबसे लंबी मूछे प्रतियोगिता का आयोजन निम्नलिखित में से किस त्योहार मेले में किया जाता है? तो पुष्कर मेले के अंदर। अभी हुआ है पुष्कर मेला, ध्यान रखना। ठीक है, इसके बाद में ध्यान रखना अगला सवाल, कौन सा राज्य पोंगल का त्योहार मनाने के लिए प्रसिद्ध है? तो तमिलनाडु इसमें सही जवाब होगा। अगला सवाल देखते हैं। गांधी जयंती प्रतिवर्ष 2 अक्टूबर को राष्ट्रीय उत्सव के रूप में मनाई जाती है। महात्मा गांधी की 150वीं जयंती किस वर्ष थी? तो ध्यान रखना, 2019 में थी। ठीक है, अभी आपको अभी का पूछ सकता है, तो ये भी आप बता दीजिएगा। निम्न में से कौन सा त्योहार ओडिशा में मनाया जाता है? तो रजब। ठीक है, रजब। इसके बाद में निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार असम राज्य में से संबंधित है? तो बिहू। मैंने आपको बताया था असम राज्य से, तो बिहू। इसके बाद में खालिस्तान में किसानों, फूलों और बागवानी के संवर्धन हेतु एंथुरियम महोत्सव मनाया जाता है। तो ये मिजोरम में किसानों, ध्यान रखना, मिजोरम में मनाया जाता है। कौन सा महोत्सव? एंथुरियम महोत्सव। इसके बाद में अगला सवाल देखते हैं। भगवान पद्मसंभव के सम्मान में कौन सा महोत्सव मनाया जाता है? तो हेमिस महोत्सव। ठीक है, इसके बाद में अगला सवाल, भारत में वैसाखी का त्योहार खालिस्तान महीने में
मनाया जाता है? तो अप्रैल माह के अंदर मनाया जाता है। अगला सवाल है, मरुश्री जैसलमेर डेजर्ट फेस्टिवल के दौरान आयोजित की जाने वाली एक रेगिस्तानी शोभा यात्रा है, ठीक है। इसके बाद में आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार प्रति वर्ष जनवरी के महीने में मनाया जाता है? तो पोंगल। और यह सवाल रिपीट हो चुका है इसी सीरीज के अंदर, ठीक है। इसके बाद में, निम्न में से कौन सा त्योहार मुख्य रूप से मणिपुर राज्य में मनाया जाता है? तो लाई हरा ओबा, ठीक है, लाई हरा ओबा, ठीक है। इसके बाद में, विशु निम्न में से किस भारतीय राज्य का एक बहुत प्रसिद्ध त्योहार है? तो केरल का, ध्यान रखना, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, निम्न में से कौन सा त्योहार मुख्य रूप से केरल के वाड कुमनाथन मंदिर में मनाया जाता है? वाड कुमनाथन मंदिर में मनाया जाता है। तो इसमें त्रिशूरपुरम आपका सही जवाब हो जाएगा। चंद्र मास वैशाख की पूर्णिमा के दिन मनाए जाने वाला त्योहार वैशाख, जो अप्रैल या मई में आता है, किस धर्म का त्योहार है? तो इसमें जो सही जवाब होगा आपका बुद्ध धर्म, ठीक है, ये ध्यान रखना। अगला सवाल देखते हैं, भारत में इनमें से किस राज्य में साजो त्योहार मनाया जाता है? तो हिमाचल प्रदेश में साजो यहां पर त्योहार मनाया जाता है। अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल यहां पर है, आपसे पूछा गया है कि यहूदियों के कौन से पर्व को रोशनी का पर्व कहा जाता है? तो हनुका, ठीक है, यह सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद में, गुरु पर्व सिख धर्म के सबसे पवित्र त्योहारों में से एक है। यह इनमें से किसकी जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो गुरु नानक देव के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, ठीक है। इसके बाद में, तो ये थे कुछ सवाल जो आपके आरआरबी ग्रुप डी भर्तियां, जितनी भी भर्तियां हो चुकी है, उनमें त्योहार व उत्सव से पूछे गए थे। अभी देखिए, अगर आपको एक्स्ट्रा सवाल चाहिए तो हमने एसएससी कांस्टेबल जीडी भर्ती की इस प्रकार की एक टॉपिक वाइज सीरीज चालू की थी, ठीक है। हमने बहुत सारे टॉपिक बनाए थे इसके अंदर। तो अगर आपको एक्स्ट्रा यहां पर सवाल चाहिए, ये भी सवाल आपके पूछे गए हैं, तो त्योहार व उत्सव के सवाल है, ठीक है, पार्ट 1 और पार्ट 2 के रूप में। यहां पर मैं आपको दिखा देता हूं, ये देख सकते हैं, ये 2 वीडियो है, पार्ट 1 और पार्ट 2 के रूप में। बहुत बढ़िया बच्चों ने इसके ऊपर रेस्पॉन्स दिया है, खूब सवाल मिले, तो ये भी आप जाके देख सकते हैं। बहुत ज्यादा फायदा होगा अगर आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन चाहिए तो, ठीक है। तो ये देख सकते हैं, इसकी प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, चैनल पे जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो आज का हमारा वीडियो कौन सा था? आज का हमारा ये वीडियो था त्योहार व उत्सव, ठीक है। अभी देखिए, अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि सर अगला वीडियो इस टॉपिक पे होना चाहिए, ठीक है। तो आप जिस भी टॉपिक का ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, कमेंट होगा, कमेंट क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा होगा, तो मैं उस कमेंट पे जो भी मतलब कमेंट आएगा, जैसे मान लीजिए अनुच्छेद का आता है, ठीक है, कोई भी मंदिर मस्जिद का आता है, तो मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। लेकिन इसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा, वीडियो को सपोर्ट करना होगा, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। और आपको क्या करना है, शेयर करना है, शेयर करना है। और शेयर कितने, कम से कम 5 लोगों के साथ शेयर करके उनको बोल देना आगे 5 लोगों के साथ शेयर कर दे, ठीक है। तो ये काम कर दोगे तो मैं आपके लिए इस प्रकार की टॉपिक वाइज सीरीज शाम को ही अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो आपको बस थोड़ा सा सपोर्ट दिखाना पड़ेगा। तो आई होप मेरे द्वारा दी गई जानकारी, मेरे द्वारा बनाया गया वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।